हेलो दोस्तों, द नेशन बिल्डर चैनल में आपका स्वागत है। आप लोगों की कुछ क्वेरी थी, कुछ क्वेश्चन थे कमेंट में, जिनका जवाब देना ज़रूरी था। इसलिए वीडियो के माध्यम से मैं सोच रहा हूँ, काफ़ी सारे परेशान हैं आप लोग। तो पहली बात तो ये मैं बता दूँ कि जानकारी तो मैं दूंगा ही, मतलब कि जो आपके कमेंट हैं, जो परेशानियाँ हैं, उससे हट के एक चीज़, आप लोग कमेंट में बहुत गलत बातें लिखते हैं। काफ़ी कमेंट हमको डिलीट करना पड़ता है, काफ़ी मैं इग्नोर भी कर देता हूँ, पर दिमाग कभी कभी सही नहीं रहता, फिर मुझे भी गुस्सा आ जाती है, कुछ फटाक निकल जाता है, लिख देता हूँ। हालांकि मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से। और आप लोग कुछ भी लिखिए, कुछ भी बोलिए, बशर्ते मैं आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ, आपके लिए, अपने लिए, हम सभी के लिए प्रयास कर रहा हूँ। जो भी साथी हैं जो लगे हुए हैं, भर्ती पूरी हो जाए, तो थोड़ा सोच समझ के कमेंट किया करिए। ऐसा ही नहीं सिर्फ हमारा ही भला होगा इस भर्ती से, ऐसा नहीं है। हम हो सकता है हमारा भला हो सकता है हमारा न भला हो, लेकिन इस भर्ती में काफ़ी लोगों का भला होगा, ये श्योर है। तो थोड़ा सोच समझ के, बाकी आपकी इच्छा जो करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते। देखिए, बात करते हैं पहले इस बात पे कि रिजल्ट खो गया है बहुत लोगों का। तो रिजल्ट खो गया है, हो जाती है गलतियाँ, किसी से कोई बात नहीं। मोबाइल रहते चोरी हो जाती है, फॉर्मेट हो जाता है ना। और अधिकांश लोग वो हैं, मैं समझ सकता हूँ कि जिन्होंने रिवाइज रिजल्ट देखा तो फिर उसे डाउनलोड नहीं किया, उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, है ना, और उसका फिर नहीं डाउनलोड किया, फिर उसका उसके बाद डाउनलोड तो नहीं किया, वो अलग बात है, उसका हार्ड कॉपी भी नहीं निकलवाया। तो ऐसे लोगों को दिक्कत, आप लोग परेशान नहीं, इसका कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा, बात की जाएगी इस विषय में अधिकारियों से। ऐसा नहीं कि उनका ही सोचा होगा, उनका सोचा होने लगे तो फिर तो वो सब गड़बड़ा देंगे, अपनी मनमानी करने लगेंगे, तो उनका सोचा नहीं होने वाला है। कुछ उनका सोचा होगा, कुछ हम लोग का सोचा होगा, ठीक है। इसमें क्योंकि वो तो एग्ज़ाम दिए नहीं है, एग्ज़ाम तो हम लोगों ने दिया है, तो अधिकतम फायदा हम लोग को अपना देखना है ना। तो ऐसा नहीं कि जो वो चाहेंगे वही होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, रिजल्ट हो गया तो रिजल्ट निकलेगा, बात की जाएगी इस विषय में। आप किसी का रिजल्ट हो गया, आप इस बेस पे उसको नौकरी से बाहर नहीं कर देंगे, ठीक है। आप एफिडेविट लेंगे, रिजल्ट उसके पास, ये आपकी भी गलती है ना। मान लीजिए उसने रिजल्ट खो दिया, लेकिन आपके पास भी तो डाटा होना चाहिए, आपके पास भी डाटा नहीं है। तो इसका रास्ता सभी अभ्यर्थियों को भी और अधिकारी को भी मिलकर निकालना होगा, और निकालना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपका रिजल्ट हो गया तो सिर्फ इस बेस पे आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक। दूसरी बात, एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फार्म खो गया है जिसका, तो इन लोगों को कोई विशेष दिक्कत नहीं है। एडमिट कार्ड जिनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म खो गया है, वो बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आपको जो कुछ आपके पास सबूत होना चाहिए कि आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका ये क्या कहते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रोल नंबर है, ये सब चीज़ें तो आपके पास होनी चाहिए, आपका अपना पासवर्ड होना चाहिए, ठीक है। कुछ चीज़ आपके पास कम से कम सबूत के तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर, तो इतना तो होना ही चाहिए, ठीक है। इस बेस पे, इन सब के बेस पर किसी को नौकरी से बाहर नहीं निकाला जा सकता। हाँ, आपने कुछ और दिक्कतें की तो अलग बात है। अब देखिए, और दिक्कतें जैसे कि डाटा गलत डाल दिया आपने, आप सोच रहे हैं कि मेरा 58 59 60 गुणांक है, तो हमारा तो होगा ही नहीं। हो सकता है हो जाए, मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एक बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरा हो ही नहीं, तो आप लोग ने क्या डाल दिया, अपना नंबर है आपका 105 नंबर, आपने डाल दिया 150 में 145 नंबर सुपर टेट के मार्क्स में, क्योंकि मेरा तो होना नहीं है। और आजकल दूसरे सीट ही खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोग, उन्होंने बोला कि आपने जो शपथ पत्र उसमें भरा था, उसमें नीचे घोषणा जो लिखा हुआ था नीचे ना, कि मैं ये घोषणा करता हूँ, तो उसमें जिन्होंने आप इसीलिए आपसे भरवाया गया था,
आपके ऊपर केस भी हो सकता है। अगर आप गलत डाटा डालेंगे, आपका सिलेक्शन हो ना हो, आपके ऊपर केस भी हो सकता है कि आप दूसरे की सीट खराब कर रहे हैं, आप दूसरे के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप बख्श दिए जाएंगे, किसी का खेल खराब करेंगे किसी का तो आपका भी खेल खराब होगा। ठीक है, तो सोच समझ के भरिएगा, और गलत डाटा डालने से आप फंस जाएंगे। जो पहले डल गया डल गया, अब जो डालेंगे, ठीक है, तो उससे निश्चित रूप से आपको फर्क पड़ेगा। और ख़ासतौर पर सुपर टेट मार्क्स जो डालेंगे इसमें, जब पोर्टल ओपन होगा, अगर मांगा जाएगा, तो आप गलत डाटा डालेंगे तो आप निश्चित रूप से फंस जाएंगे, जान लीजिए आप। ये हो गई एक बात। कुछ लोग को सीट्स को लेकर संशय है कि सीट्स काश बढ़ जाती, या फिर सीट अधिकारी घटा देंगे, ये है ऐसा वैसा है। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इस मुद्दे को लेकर एक बार मुख्यमंत्री जी से ज़रूर मिलिए। ठीक है, ये मुलाकात अंतिम मुलाकात है, शायद कुछ अच्छा हो जाए। ठीक है, कम से कम 2 मुद्दों पर आप जरूर अपना ज्ञापन लेकर जाइए और मिलिए, उनसे बात करिए। एक मुद्दा है कि सीट कम से कम आप बढ़ने की बात करिए, कम से कम सीट जो है बढ़ जाए। और वहाँ पर बताइए, उसमें ज्ञापन में लिखी रहेगी कि हमारी सीटें 1507 हैं अध्यापक की, 390 प्रधानाध्यापक की, ये उसमें इस सीट को कुछ बढ़ा दिया जाए। ठीक है, एक मुद्दा ये हो गया। और दूसरा टॉपिक उनसे बात करना है कि कम से कम जितने सीट हैं उसके 3 गुना, 2 गुना, 3 गुना बच्चों को कम से कम बुलाया जाए, ताकि उनकी जगह किसी दूसरे बच्चे का भला हो। ऐसा नहीं हो कि उस बच्चे का भी नहीं हो और वो सीट भी खराब हो जाए। इस चीज़ को लेकर आप जनता दरबार जाइए, मुख्यमंत्री जी से किसी तरह मिलिए, ये मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए, और अगर आपकी मांग जायज़ है तो उनको शायद कोई कदम उठा लें वो, और सीट्स बढ़ने में कोई वो थोड़ी ना है। ठीक है, सीट बढ़ सकती है। अभी विज्ञप्ति में अभी आवेदन होगा, अभी काफ़ी सारी चीज़ें बाकी हैं। तो आप मिलिए, कोशिश करिए उनसे इस चीज़ को लेकर। हाँ, अब रही बात डॉक्यूमेंट को लेकर। डॉक्यूमेंट नया इशू करवा, जैसे जात हुआ, निवास हुआ, EWS हुआ, तो लगेगा तो आपको पुराना ही, फिर भी आप नया भी इशू करवा लीजिए। लगेगा आपका आवेदन के पहले का ही, फिर भी आप इशू करवा लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रखे रहेंगे तो एक सपोर्ट रहता है, सही रहता है। कुल मिला के नया बनवा के कितना पैसे लगेगा। ठीक, अब एक बात और करनी है आपसे, डीएलएड सर्टिफिकेट को लेकर। डीएलएड या बीएड जो भी है, तो डीएलएड वाले आपको वो रिजल्ट मिल गया हो, लेकिन आप लोग अपना सर्टिफिकेट जाके डायरेक्ट से या फिर प्राइवेट का कहीं जो जहाँ से आपने इंस्टीट्यूट से किया है, अपना सर्टिफिकेट डीएलएड का जरूर ले लीजिए। ठीक, ये सर मुझे लग रहा कि अब कोई बातें है नहीं बची इसमें, क्योंकि मैंने आज जो चीज़ें अक्सर छूट जाती हैं बनाने में सोचना पड़ता है। ठीक है, ऐसे रट के तो कोई वीडियो बनाता नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सभी क्वेरीज का समाधान मैंने देने की कोशिश की है। फिर भी कुछ छूट जाता है तो आप कमेंट करिएगा, फिर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के अपडेट जो भी आप पूछते हैं और जवाब आप तक पहुँच सके। तो फिर आप परेशान होंगे, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, ये आपके लिए मैं कह रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी जो भी नई अपडेट होगी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।